आसपास लगातार घूम भी रहा था, फोटो भी खिंचवा रहा था, तब इसको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और ये आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, रवीश बने हुए हैं हमारे साथ। देखिए गैंगस्टर विकास दुबे को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुलिस ने अपने शिकंजे में इस गैंगस्टर को लिया हुआ है और गिरफ्तारी हुई है उज्जैन महाकाल मंदिर के बिल्कुल नजदीक। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि ये पूरा प्लान तरीके से, पूरी तैयारी के साथ एक कहानी, जैसे कोई फिल्मी कहानी होती है उसकी तरह क्या पूरी ये जमीन तैयार की गई थी। और ये आप इस वक्त देखिए, ये वो चेहरा है जिसके पीछे पिछले 6 दिन से प्रशासन, अलग अलग टीम्स, अलग अलग राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। लेकिन इस गैंगस्टर ने 6 से 7 दिन के इस वक्त में कैसे अपने पैरों के नीचे नियमों को, कायदों को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको रौंदा है। आप ये देखिए, व्यवस्थाओं को रौंदा है। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक विकास दुबे तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस विकास दुबे की वजह से जो तमाम व्यवस्थाएं बेपर्दा हुई हैं, अब कम से कम वो व्यवस्थाएं दोबारा सर खड़ा ना कर पाए, ताकि कोई दूसरा विकास दुबे फिर जन्म ना ले इस तरह की हरकत और वारदात को अंजाम देने के लिए। गिरफ्तारी उज्जैन महाकाल मंदिर के करीब से, और जिस बात की जानकारी रवीश दे रहे थे कि बकायदा मंदिर के आसपास खड़े होकर शख्स ने फोटो खिंचवाई है, खुद जाकर पहुंचा है और यह कहा है कि अपनी पहचान बताई है, और उस पहचान को जाहिर करने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस के हत्थे आखिरकार ये मोस्ट वांटेड विकास दुबे आ गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तमाम प्रशासन को, पुलिस को, आला अधिकारियों को, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोगों को देने होंगे। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी वहां मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। तो सबसे ताजा तस्वीरें आपको हम उज्जैन से इस वक्त दिखा रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की। हालांकि इस गिरफ्तारी में समय लगा, 6 से 7 दिन का ये समय, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। और देखिए नेक्सस, आप देखिए इसका जाल देखिए। ऐसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है, बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप यहां सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है विकास दुबे गैंगस्टर को, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, दिल्ली में नहीं हो पाई, हरियाणा में नहीं हो पाई। उसकी गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश में, और फौरन हरकत में आया था मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन। लेकिन जो रूट इसने लिया, सवाल उस रूट के ऊपर भी है कि कहां से ये मध्य प्रदेश दाखिल हुआ, किस समय दाखिल हुआ। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार, देखिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 6 दिन तक विकास दुबे के पैरों के नीचे व्यवस्थाएं रुलती रही, उसके तमाम कदमों के आगे हर पुलिस की एक्टिविटी पीछे दिखाई दी। अब मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारी हुई है, क्रेडिट देखिए यहां पर सीधे सीधे मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है कि जैसे हमारे यहां दाखिल हुआ हमने गिरफ्तार कर लिया। देखिए मीनाक्षी, क्रेडिट वो लेंगे भी और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि 6 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार विकास दुबे को तलाश रही थी। अगर इसकी बात की जाए कि 6 दिनों में वो कहां रहा, तो पहले 2 दिन तो वो कानपुर देहात का जो सिवली इलाका है उस जगह पर ही रहा। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 दिन, शुरुआत के 2 दिन वो कानपुर देहात में ही रहा, जब 2 लोगों का, उसके साथियों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद वो फरीदाबाद भागा, जहां पर कि 2 दिन रहने की सूचना थी। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का कनेक्शन एक सामने आया था कि शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसके रिश्तेदार हैं, वहां भी दबिश दी गई थी। इनकी जो पत्नी पहली रात, घटना की रात भागी थी,
उसे भी मध्य प्रदेश के सीमाओं पर तलाशा जा रहा था, क्योंकि जो उसको आखिरी लोकेशन मिली थी वो चंदौली में मिली थी और फिर सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। तो पत्नी भी उसी दिशा में भागी थी और ये कहा जा रहा था कि अपने साथियों के अलग अलग होने के बाद और साथियों के पकड़े जाने के बाद वो लगातार अकेले ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मदद दे रहा था। जबकि ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि वो उज्जैन में उसने खुद को सरेंडर किया है, करवाया है, पुलिस से गिरफ्तार करवाई। तमाम चीजें अभी निकल करके सामने आएंगी, लेकिन मीनाक्षी ये एक नाकामी जरूर कही जाएगी। हालांकि अब यूपी पुलिस ये जरूर दावा करेगी कि उसने सभी जगहों पर दबिश दी और उसका ये नतीजा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा की पुलिस हो, सब नहीं पकड़ पाए, हमने उसको पकड़ा है, तो इसके पीछे की भी एक कहानी जरूर आएगी कि आखिर उसने किस तरीके से उज्जैन में जाकर के खुद को पकड़वाया है। ये एक बड़ी बात है। और जब लगातार पुलिस पकड़ने के बाद भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये खौफ में था, क्या इसे डर था कि ये भी मारा जाएगा? ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग हुई है, इस प्लानिंग की तह तक जाना ही होगा। लेकिन जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं, निश्चित